नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का टॉपिक रहेगा हमारा हायर पावर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर हम बात करें हायर पावर्स की, तो हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन में पढ़ा था कि किस किस का इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल है। आपने साइन स्क्वायर का किया, कोस स्क्वायर में सबका किया, साइन स्क्वायर का, कोस स्क्वायर का, टेन स्क्वायर का, कोसिकेंट स्क्वायर का, कोट स्क्वायर का एंड कोट स्क्वायर का, सबका किया हमने। फोर पावर में हमने ओनली साइन की फोर का किया था, कोस की फोर का किया था। सिक्स पावर में भी ओनली साइन की 6x का किया था, कोस की 6x का किया था। अब जो बच गए हैं, क्या उनका इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं हो पाया? तो आज हम करेंगे कि किसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि साइन की जो ओड हायर पावर्स है, जैसे साइन की 5x है, इसका इंटीग्रेशन हम नहीं कर पाए। सिमिलरली कोस की 5x, कोस की 7x, इनका इंटीग्रेशन करेंगे बेटा आज। सबसे पहले तो साइन कोस को ले लेते हैं। इवन पावर्स का इंटीग्रेशन हमें आता है, डायरेक्ट हमने किया है कि उसको चेंज करके ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलों का यूज करके कर सकते हैं। अगर साइन की पावर 5 है तो हम ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले यूज नहीं कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन कैसे होगी? तो सबसे पहले साइन एंड कोस पे चल रहे हैं बेटा। साइन एंड कोस के क्वेश्चन में आपने क्या करना है बेटा? सबसे पहले जो साइन की पावर है, आप सबको पता है ओड पावर की हम बात कर रहे हैं। कैसी पावर की? ओड पावर। अगर इवन पावर है तो हमने पहले ही सीख लिया कि इवन पावर का कैसे करेंगे। साइन की 4 है या साइन की 6x है। हम बात कर रहे हैं साइन की पावर 5x, साइन की पावर 7x, साइन की पावर 3x। तो साइन की पावर 5x है, तो अगर ओड पावर है तो बेटा आपने एक पावर को बाहर निकाल देना है ऑलवेज। सिमिलरली यहां पे cos की 6x इंटू cos x, एक पावर बाहर निकाल दी बेटा। जब आप पावर बाहर निकाल देंगे तो ये चेंजेबल कंडीशन में है बेटा। इवन पावर चेंजेबल होती है बेटा। चेंजेबल का मतलब है आप इनको चेंज कर सकते हो। जैसे साइन की 4 है, इसको मैं कोस में बदल सकता हूं। अगर साइन की 3 हो तो नहीं बदल सकता, क्योंकि साइन की 4 को लिख सकता हूं मैं साइन स्क्वायर का स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस कोस स्क्वायर का स्क्वायर। चेंज हो सकता है बेटा। इवन पावर चेंजेबल होती है बेटा, ओड पावर चेंजेबल नहीं होती है। तो ओड पावर में आपने एक पावर बाहर निकाल देनी। अब ये निकाल दी बाहर, तो बेटा हम ऐसे सोचते हैं कि डेरिवेटिव कहां प्रेजेंट है। यहां भी साइन है, यहां भी साइन है, तो साइन की 4 तो डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है। साइन किसका डेरिवेटिव होता है ये सोचिए आप। साइन किसका डेरिवेटिव होता है? साइन डेरिवेटिव होता है बेटा कोस का। तो किसको पुट करेंगे? कोस को, ताकि हमारी साइन एक्स डीएक्स की वैल्यू आ जाए। कोस एक्स को मैंने टी पुट किया, तो माइनस साइन एक्स डीएक्स दैट इक्वल टू डी टी। अब बच्चे ये कहेंगे सर यहां तो कोस है ही नहीं, पुट कहां से किया? मैं कहूंगा बेटा ये चेंजेबल है, आप इसको चेंज कर सकते हो। साइन की 4 को 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, पावर 4 है तो ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। एनी डाउट? अब जो हमने पुट किया है बेटा, वो पुट होने वाला देखिए, आप इस चीज को देखिए, तो यहां पुट कर दीजिए कोस की जगह है टी, तो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये जो साइन एक्स डीएक्स है बेटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, बिकॉज बेस क्वाड्रेटिक है, तो पहले आपको स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि बेस लीनियर नहीं है। तो स्क्वायर ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए बेटा इसका। माइनस बाहर रहेगी, 1 का टी, टी की 4 का टी की 5/5 और 2 टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा कोस एक्स। क्लियर हुआ? यस सर। अब इसमें देखिए बेटा, मैंने एक पावर बाहर निकाली, किसको निकाला है? कोस को। तो क्या पुट होगा बेटा? कोस किसका डेरिवेटिव होता है? साइन का। तो क्या पुट करूंगा? साइन एक्स इज इक्वल टू टी। तो डेरिवेटिव करूंगा कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब सिमिलरली साइन तो है ही नहीं क्वेश्चन में, तो मैं इसको चेंज करूंगा बेटा, इसको चेंज करूंगा। कोस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी साइन क्या है मेरा? टी, तो 1 माइनस टी स्क्वायर। अब पावर कितनी है मेरी? 6, तो क्या पावर हो जाएगी ऊपर? 3। हो गया बेटा। कोस एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है? 80।
अब क्यूब को ओपन करेंगे क्योंकि बेस लीनियर नहीं है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सॉरी 1 माइनस टी की पावर 6 माइनस 3a² b प्लस 3ab²। बस बेटा इंटीग्रेशन हो जाएगा। 1 का टी की 6 का 7/7, टी क्यूब का टी की 3/3, टी की 4 का टी की 5/5 प्लस सी, टी की जगह पुट कर दीजिए बेटा cos x। क्लियर हुआ? Yes, sir. यानी ओड पावर है तो आपने उल्टा पुट करना है। जैसे कोस बाहर निकाला तो साइन पुट करना है, साइन बाहर निकाला तो कोस पुट करना है। चले आगे। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट जो टाइप है बेटा हमारी, अगर साइन और कोस दोनों आ जाए तो क्या करेंगे? सबसे पहली कंडीशन साइन क्यूब एक्स कोस की 5x। सेकेंड साइन क्यूब एक्स कोस की 4x। थर्ड साइन स्क्वायर एक्स कोस की 4x dx। तीन टाइप बेटा मैंने यहां पे ली है। पहली टाइप क्या ली बेटा? जिसमें एक इवन है और एक कैसा है? ओड। ये तो ओड है, तो नोड है। ये तो यहाँ तो दोनों ओड है बेटा। यहाँ पे एक ओड है एक इवन है, यहाँ पे दोनों क्या है बेटा? इवन है। अब ये भी आपको बता के आया हूं बेटा मैं, अगर पावर ओड है तो टेंशन की जरूरत नहीं है, एक पावर बाहर निकाल देंगे। अब दोनों की ओड है तो आप चाहे जिसकी पावर बाहर निकाल सकते हो, एज यू विश, आप उसी की पावर बाहर निकाल सकते हो बेटा। मैं कहता हूं मैं किसकी पावर बाहर निकाल देता हूं? साइन की पावर बाहर निकाल देता हूं। एक साइन स्क्वायर एक्स कोस की पावर 5x इंटू साइन एक्स dx। कोई डाउट? सिमिलरली No, sir. यहां पे मेरी ओड किसकी पावर है बेटा? साइन की। किसकी पावर ओड है यहाँ पे? साइन की पावर ओड है, Fine. तो साइन की निकालनी पड़ेगी। यहां तो कंपलसरी हो गया कोस की 4x इंटू साइन एक्स dx। यानी ओड पावर को बाहर निकाल देंगे बेटा। अगर दोनों ओड है तो किसी का भी कर सकते हो, अगर एक ही ओड है तो उसी का निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए बेटा, अगर साइन बाहर निकाला तो क्या पुट होगा? कोस x इज इक्वल टू टी माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यानी मेरी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस डी टी। डन। अब Yes, बेटा sir. चेंज करेंगे, कोस की 5x, यानी कोस को तो मैंने पुट किया है तो क्या हो गया बेटा? टी की 5। अब जो Fine. साइन स्क्वायर है इसको कोस में बदलेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस टी स्क्वायर। किसी को कोई डाउट? Yes, sir. अंदर भेज दीजिए बेटा, u इंटू वी का रूल नहीं है। टी की पावर 5 माइनस टी की पावर 7 डी टी। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, टी की 6/6, टी की 8/8 प्लस सी, और टी की वैल्यू पुट कर दीजिए। बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. डन। Yes, अब sir. यहाँ ये बेटा क्या बाहर निकाला मैंने? साइन। क्या बाहर निकाला है? साइन। तो क्या पुट होगा बेटा? Fine. कोस है So, इज इक्वल टू टी माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इस साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा? माइनस डी टी। अब मैंने किसको पुट किया बेटा? कोस को, तो क्या हो गया? टी की पावर 4। अब साइन स्क्वायर को चेंज कर दीजिए, 1 माइनस टी स्क्वायर। अगर मान लीजिए यहाँ पे होता साइन की पावर 5 होता, क्वेश्चन क्या होता? साइन की पावर 5, तो यहाँ कितनी पावर बचती बेटा मेरी? 4। तो क्या हो जाता? 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। इन जनरल लॉजिक में आपको बता रहा हूं बेटा। तो क्या हो गया बेटा? अब सीधा इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकते, पहले आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, 1 प्लस टी की 4 माइनस 2t स्क्वायर, फिर इसको अंदर भेजेंगे, टी की 4 प्लस टी की 8 माइनस 2t की 6 dt। और अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, टी की पावर 5/5, टी की पावर 9/9, 2 टी की पावर 7/7 प्लस सी। चाहे कुछ भी क्वेश्चन हम वही कर सकते हैं। बताइए क्या आपको कोई डाउट है यहाँ तक? no, sir. No, sir. अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन पे देखिए आप, अब आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। जो लास्ट टाइप हम बात कर रहे हैं, लास्ट टाइप में बेटा क्या है? दोनों ही पावर इवन है, तो इवन पावर मैं बाहर नहीं निकाल सकता, इसीलिए बेटा मुझे उसी मेथड से करना पड़ेगा जिस मेथड से हम लास्ट टाइम कर रहे थे।
अगर दोनों इवन है, क्वेश्चन है बेटा ये वाला कि साइन स्क्वायर एक्स कोस की 4x, तो मुझे उसी मेथड से क्वेश्चन करना पड़ेगा बेटा जिस मेथड से मैंने लास्ट टाइम किया था, बट मैं थोड़ा सा इजी कर सकता हूं क्वेश्चन को। कैसे? मैं देखिए बेटा यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे बेटा, मैं ऐसे करता हूँ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ऐसे लिखता हूँ। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 से डिवाइड, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाता है बेटा मेरा। ये देखिए आप, ये साइन 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, 2 साइन एक्स कोस एक्स का होल स्क्वायर है ना ये। 2 साइन एक्स Yes, कोस sir. एक्स क्या होता है? साइन 2x, तो ये साइन 2x का होल स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर एक्स, थोड़ा सा इजी हो गया बेटा, रहेगा इवन में ही रहेगा वही, आप उसी मेथड से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। अब चेंज करता हूं बेटा, साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस कोस एंगल का डबल अपॉन 2। सिमिलरली कोस स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस कोस एंगल का डबल अपॉन 2। अब मल्टीप्लाई करता हूं बेटा, नीचे देखिए 2 इंटू 2 4, 4 16, 1 के साथ करता हूं 1 प्लस कोस 2x माइनस कोस 4x माइनस कोस 4x कोस 2x। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. अब इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, इसका पॉसिबल है, इसका पॉसिबल है, इसका नहीं है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है। तो यहाँ एक फॉर्मूला बनाएंगे 2 कोस ए कोस बी, फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था। तो अब देखिए बेटा 1 प्लस कोस 2x माइनस कोस 4x, 1/2 को बाहर लिख लेता हूँ, 2 कोस ए कोस बी कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। अब सबका इंटीग्रेशन पॉसिबल है बेटा, प्लस में ओपन हो गया वो, 1 का x कोस का साइन 2x/2 कोस का साइन 4x/4, 1/2 बार कोस का साइन 6x/6 कोस का साइन 2x/2 प्लस 3। एनी डाउट? No, sir. अब क्वेश्चन आता है बेटा, अगर यही डिवाइड में आ जाए तो आपको क्लियर हो गया, एक एक टर्म में हो, दो दो टर्म में हो। अब क्वेश्चन आता है बेटा अगर डिवाइड में हो तो, फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया साइन की पावर 9x बाय कोस एक्स, या फिर साइन की पावर 7x बाय कोस एक्स, डिवाइड में दे दे, पहली फॉर्म है ये। अब आपको क्या करना है बेटा, ये चेक करना है कि पावर ओड है या नहीं। अगर ओड है तो आप एक पावर बाहर निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं या नहीं? Yes, sir. अब कोस को पुट करेंगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी? साइन की। बट इस 8 पावर को चेंज भी करना पड़ेगा बेटा, इसको मैं पहले ही चेंज कर देता हूं, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, पावर कितनी हो जाएगी बेटा? 4, 4 दूनी 8, साइन एक्स बाय कोस एक्स डीएक्स। अब पुट कर लेता हूं बेटा, कोस एक्स इज इक्वल टू टी माइनस साइन एक्स डीएक्स इज इक्वल टू dt। तो मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा? क्वेश्चन हो जाएगा बेटा साइन एक्स डीएक्स की वैल्यू क्या होगी? माइनस dt। कोस को क्या पुट किया बेटा मैंने नीचे से? t, और 1 माइनस इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर। अब 4 पावर को आप ओपन करेंगे, या तो आप बाइनोमियल थ्योरम यूज कर सकते हो, या आप डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हो। स्क्वायर ओपन कर लीजिए पहले, 1 प्लस टी की 4 माइनस 2t स्क्वायर, फिर स्क्वायर ओपन कर लीजिए। फिर से स्क्वायर ओपन कैसे होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac अपॉन टी। टी सबके नीचे अलग अलग कर दीजिए बेटा, सबके नीचे अलग अलग करेंगे क्या हो जाएगा? 1/t, टी की 7, 4t क्यूब 2t क्यूब माइनस 4t5 माइनस 4t प्लस dt। अब इंटीग्रेशन पॉसिबल है। एनी डाउट? No, sir. ओके, नेक्स्ट टाइप है बेटा, अगर नीचे दोनों ऊपर कुछ भी ना हो तो साइन कोस में। फॉर एग्जांपल आपके पास है साइन क्यूब एक्स कोस एक्स डीएक्स। अब क्वेश्चन को कैसे करो? अब क्वेश्चन आता है, वैसे मैंने थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड का क्वेश्चन लिख दिया,
दिखते होता है या नहीं आपके तरीके से? अगर दोनों, तो बेटा अब हम डेरिवेटिव तो कर ही नहीं सकते बेटा, ऊपर कुछ भी नहीं है। आपने नोटिस किया हो ऊपर बेटा कुछ भी नहीं है। क्या कुछ है ऊपर? कुछ भी नहीं है बेटा, तो पुट तो होगा ही नहीं, पावर भी नहीं निकाल सकते क्योंकि नीचे है बेटा, ऊपर नहीं है। ऊपर होता तो मैं निकाल देता वुड पावर। तो ऐसे केस में हमारा जो मेथड है जो अभी तक हम कर रहे थे वो फेल हो जाता है। डन। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? बाय कोस और साइन एज यू विश। कितनी पावर से करेंगे बेटा कि ये 10 की फॉर्म में कोस की पावर nx से करेंगे, सच दैट डिनोमिनेटर के अंदर जो है फॉर्म इन 10 कि वो 10 की फॉर्म में आ जाए। जैसे आप नोटिस करेंगे अगर मैं कोस की कितनी पावर से डिवाइड करूं, 1 से करूंगा तो कोस कैंसिल हो जाएगा, 2 से करूंगा तो साइन क्यूब बाय कोस आएगा, 10 तो नहीं बनेगा, 2 साइन स्क्वायर, 1 साइन स्क्वायर बच जाएगा। तो मैं कोस की पावर 4 से करता हूं। यहां देखिए आप, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस की पावर 4x, क्योंकि एक पावर यहां कैंसिल हो जाएगी, 3 हमें यहां चाहिए 10 बनाने के लिए। तो ऊपर 1 बाय कोस की 4 हो जाएगा बेटा सीकेंड की पावर 4, नीचे साइन क्यूब बाय कोस क्यूब, मैंने 3 तो पावर यहां ले ली, क्या हो गया 10 क्यूब, और एक पावर इससे कैंसिल होगी बेटा। तो हमने इस फॉर्म में लेके आना है इसको। अब आपने क्या करना है, पुट 10 को करना है 10x इज इक्वल टू टी। तो आपकी वैल्यू किसकी आ जाएगी, सीकेंड स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो ऊपर मेरा है बेटा सीकेंड की पावर 4, तो मैं सीकेंड स्क्वायर बाहर निकालूंगा बेटा ताकि मेरी वैल्यू आ जाए बाय 10 क्यूब एक्स dx। तो क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, 10 क्यूब को हमने क्या पुट किया है, टी क्यूब, सीकेंड स्क्वायर की वैल्यू आ गई बेटा 1 की, तो मेरी dt, और 1 को चेंज कर देता हूं 1 प्लस टी स्क्वायर। एनी डाउट? अब मैं ऊपर 2 टर्म है तो अलग अलग कर देख सकता हूं, 1 बाई टी क्यूब अलग और टी स्क्वायर बाई टी क्यूब अलग, और इंटीग्रेशन पॉसिबल है बेटा। टी क्यूब को ऊपर लेके जाऊंगा, टी की पावर -2/2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 बाई टी का log टी हो जाएगा प्लस। तो ये हमारी होगी बेटा साइन एंड कोस की टोटल क्वेश्चंस, कि साइन और कोस के टोटल तरीके क्या क्या है। कोई डाउट है? नोट्स बनाएंगे आप साथ के साथ? डन। ओके सर। यस सर। नेक्स्ट चलते हैं बेटा अब हम एन और कोट पे। इसमें जा रहे हैं एन एंड कोट पे। एन और कोट की हमने केवल 2 पावर सोल्व की थी बेटा, आज ले लेते हैं हम 10 की पावर 5x एंड 10 की पावर, अब कोट ले लेता हूं, कोट की पावर 6x। ओड और इवन दोनों बेटा, चाहे ओड हो चाहे इवन हो, दोनों केस में करेंगे बेटा। ओड और इवन जब दोनों, तो क्या क्वेश्चन बनेगा बेटा हमारा, ध्यान से देखो आप, चाहे 3 पावर हो, 5 हो, 7 हो, यहाँ पे 2 हो, 4 हो, 6 हो, यानी 4 6 8, यहाँ पे ले लेते हैं हम 3 5 7, सबके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है बेटा, 10 और कोट के क्वेश्चन में 2 पावर को बाहर निकालना है बेटा। जैसे साइन कोस में कितनी पावर बाहर निकाली थी हमने, 1। 10 और कोट में 2 पावर को बाहर निकालना है बेटा, टेंजेंट स्क्वायर एक्स dx। एनी डाउट किसी को यहां तक? नो सर। अब हम सोचेंगे कि 10 स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, ये तो किसी का नहीं होता। डेरिवेटिव होता है बेटा मेरा सीकेंड स्क्वायर 10 का। तो मैं इसको चेंज कर देता हूं बेटा, सीकेंड स्क्वायर एक्स -1। अब डेरिवेटिव ओनली सीकेंड स्क्वायर होता है, 1 तो नहीं होता, इसीलिए मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं बेटा, 10 क्यूब एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 10 क्यूब एक्स। किसी को कोई डाउट यहां तक? तो ये पार्ट मेरा हो गया बेटा। देखो आप, 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर। 10 को पुट करूंगा सीकेंड स्क्वायर की वैल्यू, मैंने एक आपको शॉर्टकट बताया था कि पहले कोई फंक्शन हो, आगे उसका डेरिवेटिव हो, तो डायरेक्ट आंसर आता है इस फंक्शन की, चाहे कुछ भी पावर हो,
डायरेक्ट आंसर आता है, इस पावर 1 बढ़ा दीजिए बाय में 4 प्लस 6। अगर n पावर है तो n प्लस 1 हो जाएगा, ये बताया था ना। तो 10 का Yes, sir. डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर है, तो क्या आंसर आ गया, 10 की पावर 1 पावर बढ़ा दीजिए बाय 4। अब क्वेश्चन हट गया बेटा 10 क्यूब, फिर से क्वेश्चन हो गया बेटा हायर पावर का। फिर से वही मेथड यूज करूंगा, चेंज करूंगा, यानी 2 पावर को बाहर निकालूंगा, सेम प्रोसेस चलती रहेगी बेटा। फिर 2 पावर को चेंज करूंगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, सेम प्रोसेस 10x इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स, और 1 के साथ अलग करूंगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10x dx। अब इस पार्ट का मेरा फिर से डायरेक्ट हो जाएगा बेटा, 10 का डेरिवेटिव क्या है, सीकेंट स्क्वायर, तो 1 पावर बढ़ा दीजिए 10 स्क्वायर एक्स बाय 2। अब यहाँ पे ओनली 10 बच गया बेटा, तो 10 का क्या होता है, लोग सीकेंट, या लोग माइनस लोग कोस प्लस सी। बताइए आपको क्लियर हुआ या नहीं, Yes, sir. समझ में आया। Yes, sir. यस सर। प्रोसेस सेम, जैसे यहाँ पे बेटा कोट की पावर 6 है, तो मैं कितनी पावर बाहर निकालूंगा बेटा, 2 कोट स्क्वायर एक्स। डन। अब इस कोट स्क्वायर को तो मेरा डेरिवेटिव ही नहीं होता है तो किसी का, तो मैं इसको चेंज करूंगा, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब क्या करूंगा, अंदर मल्टीप्लाई, कोट की 4x इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और 1 के साथ अलग कोट की 4x dx। कोई डाउट यहां तक। अब कोट का डेरिवेटिव तो कोसिकेंट स्क्वायर होता है, बस माइनस की कमी है तो माइनस आगे लगा देता हूं मैं। कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कोट की पावर 5x बाई 5। अब बच गया ये कोट की पावर 4x। इस पे फिर से वही प्रोसेस, माइनस कोट की पावर 5x बाई 5, फिर से 2 पावर बाहर निकालूंगा, कोट स्क्वायर एक्स इंटू कोट स्क्वायर एक्स, फिर से उस कोट स्क्वायर को चेंज करूंगा, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, अंदर मल्टीप्लाई करो, Cot square x cosecant. क्या हो जाएगा, मैं इस पार्ट को लिखता हूं, कोट स्क्वायर एक्स कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स। अब इस पार्ट का फिर से डायरेक्ट हो जाएगा, कोट का डेरिवेटिव है ये, फिर इसको चेंज करेंगे, ऐसे ही प्रोसेस चलती रहेगी बेटा, चाहे कितनी भी पावर हो। बताइए 10 कोट का समझ आ गया आपको, चाहे ओड पावर हो चाहे इवन पावर हो। डन। कितनी पावर बाहर निकालेंगे, Yes, sir. 2 पावर को बाहर निकालेंगे। अब लास्ट टाइप जो आज की हमारी है वो है बेटा सीकेंट एंड कोसिकेंट। सीकेंट कोसिकेंट के क्वेश्चन में बेटा अगर सीकेंट और कोसिकेंट है, तो मान लीजिए आपके पास है सीकेंट की पावर 4x या फिर है कोसिकेंट की पावर 6। डन। आप केवल इवन पावर को सोल्व कर सकते हैं बेटा, ओड पावर को सोल्व नहीं कर सकते। यानी एक चीज आज भी बच गई हमारी, जिसका इंटीग्रेशन हम नहीं कर पाएंगे, वो है सीकेंट कोसिकेंट की ओड पावर, जिसका इंटीग्रेशन आज हम नहीं कर सकते। इसीलिए एक मेथड और सीखना पड़ेगा हमें, ताकि हम सीकेंट और कोसिकेंट की ओड पावर का इंटीग्रेशन कर सके। तो चलिए पहले इवन पावर का करते हैं। अभी अभी आपको बता के आया हूं कि सीकेंट की कितनी पावर हो सकती है, जिसका डेरिवेटिव आपको आता है, वो होती है बेटा सीकेंट स्क्वायर एक्स। होती है या नहीं, ये बताइए पहले। Yes, sir. अब सीकेंट स्क्वायर तो डेरिवेटिव होता है, किसका होता है, 10 का, तो 10 को पुट कर लीजिए बेटा, 10x इज इक्वल टू टी, सीकेंट स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। बट 10 तो है ही नहीं सर क्वेश्चन में, आप ऐसे कहोगे। मैं कहूंगा बेटा सीकेंट स्क्वायर तो है, इसको चेंज कर दीजिए, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और एक सीकेंट स्क्वायर हमारा बाहर बैठा ही है। अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूं बेटा, वैल्यू पुट क्या हो जाएगी, सीकेंट स्क्वायर एक्स dx क्या हो जाएगा dt, और 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस t स्क्वायर। इंटीग्रेशन डायरेक्ट है, 1 का t, t स्क्वायर का t क्यूब बाय 3 प्लस c, t की वैल्यू रख दीजिए। इजी है ना। Yes, sir. अब 6 पावर है तो 6 का भी हो जाएगा, क्या दिक्कत है। कोसिकेंट की कितनी पावर बाहर निकालूंगा, 2, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स,
अब कोसिकेंट स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है? कोट का। तो किसको पुट करेंगे? कोट एक्स को। को कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx दैट इक्वल टू dt। तो बेटा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? माइनस dt। और इसको देखिए आप, कोसिकेंट की पावर 4 है, चेंज करेंगे किसमें? कोट में। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस कोट स्क्वायर, और पावर 4 है तो ऊपर क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर ओपन कर दीजिए। स्क्वायर ओपन करके आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, क्योंकि बेस लीनियर नहीं था। इंटीग्रेशन कर देता हूं, 1 का टी, टी की 4 का टी की पावर 5/5, 2t स्क्वायर का 2t क्यूब बाय 3 प्लस सी और टी की वैल्यू रख दीजिए। एनी डाउट? नो सर। बेटा डाउट है क्या? नो सर। मजा आ रहा है? सर इंटीग्रेशन के अलग अलग रंग देखने में मजा आ रहा है? अभी बेटा याद इंटीग्रेशन में करने कुछ भी नहीं हुआ है। इतना दिमाग घुमाएगी कि हर फॉर्म की इंटीग्रेशन अलग तरीके से। सर ये 10 और कोट डिवाइड में हूँ तो सर। 10 और कोट डिवाइड में मल्टीप्लाई में? नहीं सर, डिवाइड में। तो डिवाइड में तो बेटा आप सबको पता है 10 और कोट चेंजेबल है। 1/10 ऐसे 1/10 हो जाएगा, वापस 10 हो जाएगा ना। अगर सीकेंट कोसिकेंट है ना बेटा, सीकेंट कोसिकेंट, तो साइन कोस में चेंज कर लो। ये 1 बाई कोस, ये 1 बाई साइन, अपने आप क्वेश्चन में आ जाएंगे। एनी डाउट? सीकेंट कोसिकेंट है, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, तो साइन कोस में चेंज करो। 10 कोट है तो या तो 10 में बदल दो या कोट में, क्वेश्चन हो जाएगा आपका। क्लियर है? आज का टॉपिक कंप्लीट होता है बेटा हमारा। अब एक टेस्ट होगा आपका, कब ले बताओ? कब होगा सर? बताओ, आप बताओ कब ले? कौन सी एक्सरसाइज का सर? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये समझ लो 3 एक्सरसाइज अगर आपको आ गई विद फॉर्म तो आपको इंटीग्रेशन आ गई। चलिए, ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा जब आपका टेस्ट होगा, और अब आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे हर फॉर्म के साथ, और इंटीग्रेशन कैसे करते हैं इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग सोचेंगे। ओके।